आज के सबक का आगाज करते हैं। कानून साजी यानी कानून बनाने का अमल इंग्लिश में कहलाता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन। और जो लोग कानून बनाते हैं उन्हें हम लेजिस्लेटर्स बोलते हैं। लेजिस्लेटर्स। बाज रखना, हटाकर रखना। जैसे दुश्मन आपके एरिया में घुस रहा हो तो आप उसे डिटर करते हैं, आप उसे बाज रखते हैं कि वो आपके एरिया में, आपकी कंट्री में, आपकी सरहद में ना आए। तो आप उसे क्या करेंगे? डिटर करेंगे। ठीक है। खताकार या मुजरिम को हम ऑफेंडर बोलते हैं। ऑफेंडर। और जो खता वो कर रहा है, जो खता उसने की है, जो जुर्म उसने किया है, उसको हम ऑफेंस बोलते हैं। ऑफेंस। जराइम की रोकथाम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रिवेंशन। और इस अमल को यानी इस काम को हम बोलते हैं प्रिवेंट। यानी कोई भी काम अगर आप रोकते हैं तो आप उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रिवेंट। इर्तिकाब करना यानी कोई जुर्म करना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कमिट। कमिट क्राइम। कमिट क्राइम। मुजरिमों को जेल में रिहेबिलिटेट किया जाता है, मतलब उन्हें वापस उनकी जिंदगी की तरफ लाया जाता है। उन्हें उन क्राइम्स वाली लाइफ से, उन जराइम वाली लाइफ से बाहर निकाला जाता है। उनकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक है। सो काउंसलिंग करने का जो प्रोसेस है, यानी उन्हें वापस उनकी अच्छी लाइफ की तरफ लाने का प्रोसेस है, वो है रिहेबिलिटेशन। और ये काम करना जो है वो है रिहेबिलिटेट। यानी डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, कोचेस होते हैं जो कि उनको रिहेबिलिटेट कर रहे होते हैं, उनको वापस उनकी अच्छी लाइफ की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग जो आदी मुजरिम नहीं होते उनके लिए तो ये काम बहुत आसान हो जाता है कि वो अपनी लाइफ की तरफ वापस आ जाएं, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनके लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कसूर या जुर्म को इंग्लिश में कहा जाता है गिल्ट। गिल्ट। फैसला साज कमेटी, जैसे जजेस की 4 से 5 जजेस की या इवन ज़्यादा जजेस की एक कमेटी बना दी जाती है बाज़ औक़ात एक फैसला सुनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। ज्यूरी। बड़ी अदालतों में ज्यूरीज मौजूद होती हैं। मुजरिम करार देना, यानी जब सारी सुनवाई हो गई केस की तो जज फाइनली क्या करता है कि मुजरिम करार दे देता है किसी शख्स को। तो ये जो मुजरिम करार देना है इसको हम बोलते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट। हथकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हैंडकफ। हैंडकफ। मुश्तबा यानी जिस पर शक हो उसको हम बोलते हैं सस्पेक्ट। सस्पेक्ट। जवाब दहिंदा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंडेंट। जवाब दहिंदा यानी डिफेंडेंट कौन होता है? अगर एक शख्स, कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक इल्ज़ाम दिया जाता है, यानी उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसे कोर्ट में पेश होना पड़ता है। जब वो कोर्ट में पेश हो जाता है तो वो कहलाता है डिफेंडेंट। यानी अब उसने अपने आप को अगर डिफेंड करना है तो वो करे, यानी वो जवाब दे। ठीक है। जवाब दे है वो कोर्ट को, तो इसलिए उसको जवाब दहिंदा बोलते हैं। राइट। सो डिफेंस वो अपना कर सकता है, आप उसे इस लिहाज से याद रखिए, डिफेंडेंट। ओके। डिफेंडेंट। जासूस को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिटेक्टिव। डिटेक्टिव। जासूस को स्पाई भी बोला जाता है, लेकिन स्पाई एक नेगेटिव वर्ड है। डिटेक्टिव्स जो होते हैं ये प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। मुल्जिम को हम इंग्लिश में बोलेंगे accused। accused यानी उस पर इल्जाम लगाया गया है, तो उसको हम accused बोलते हैं। जमानत पर रिहा करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिलीज ऑन बेल। जमानत की इंग्लिश क्या है? बेल। और रिलीज का मतलब है रिहा करना। कंप्यूटर के मवाद तक जिस शख्स के पास वो कंप्यूटर है उसकी इजाजत के बगैर, उसकी जानकारी के बगैर आप अगर उस कंप्यूटर से डेटा निकालते हैं, उस तक रसाई हासिल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हैकिंग।
जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। कंप्यूटर के मवाद तक गैर कानूनी रसाई को हम हैकिंग बोलते हैं। दहशतगर्दी की इंग्लिश होगी टेररिज्म, और जो दहशतगर्दी करते हैं उन्हें हम टेररिस्ट बोलते हैं, टेररिस्ट। और दहशत की इंग्लिश क्या होगी? टेरर, टेरर, यानी यहां तक आकर एंड हो जाता है। इंसानों की स्मगलिंग की इंग्लिश होगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और मनशियात की स्मगलिंग यानी ड्रग्स की स्मगलिंग को हम बोलते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग। जबरदस्ती अगवा करना को हम इंग्लिश में कहेंगे अबडक्शन, और अगवा करना को हम बोलते हैं अबडक्ट, अबडक्ट, यानी ये जो अगवा करना काम है उसको हम बोलते हैं अबडक्ट। चोरी की इंग्लिश होगी थेफ्ट, और चोर को हम बोलते हैं थीफ, थीफ। शराब पीकर ड्राइविंग करने को हम बोलते हैं ड्रंक ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग। बगैर पैसे के सामान लेना, यानी आप यूं समझ लीजिए शॉप से चोरी सामान ले लेना, उठा लेना, कहलाता है शॉपलिफ्टिंग, शॉपलिफ्टिंग। तोड़फोड़ और गुंडागर्दी करने को हम वैंडलिज्म बोलते हैं। जैसे बाज़ औक़ात एहतजाज में होता है, एहतजाज में लोगों का जो हुजूम है, एक बड़ा ग्रोह है, वो अगर वो किसी भी चीज़ की केयर नहीं करता, सब कुछ तोड़ फोड़ करता है, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं वैंडलिज्म। ठीक है, आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में गुंडागर्दी कह लीजिए। डकैती को हम इंग्लिश में कहेंगे बर्गलरी, बर्गलरी। आसानी से प्रोनाउंस करेंगे तो इस तरह से होगा बर्गलरी, बर्गलरी। धमकी देकर दबाव डालने को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैकमेल, ब्लैकमेल। जालसाज जो होते हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर जालसाजी करते हैं, उनको हम कहते हैं फॉर्जर, फॉर्जर। और जालसाजी जो अमल है उसको हम कहते हैं फॉर्जरी, फॉर्जरी। और जालसाजी करने को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्ज, फॉर्ज। राहज़न की इंग्लिश होगी हाईजैकर। तो राहज़न कौन होते हैं? जो दौरान सफ़र किसी भी काफिले को हाईजैक कर लेते हैं, यानी उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि वो उनके मुताबिक वो काफिला काम करे। आज इस दौर में जहाज़ों को, गाड़ियों को और मुख्तलिफ और जो व्हीकल्स हैं उनको हाईजैक लोग कर लेते हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं हाईजैकिंग, हाईजैकिंग। लुटेरे को हम इंग्लिश में कहेंगे मगर, मगर। और जेब कुतरे की इंग्लिश होगी पिक पॉकेट, पिक पॉकेट। तो दोस्तों ये थे हमारे क्राइम वोकैबुलरी वर्ड्स, जो कि आपको उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।